साथ जाने माने समाज सेवी व काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में रहे सुरेश भारद्वाज जी साथ है हमारे। आपका स्वागत है सर हरियाणा चमन न्यूज में। आप ये बताइए सर, काफ़ी लंबे समय से जो है आप कांग्रेस में जो है लोगों के साथ जो है जुड़े हुए हैं। आपने कई नेता बनाए, कई मंत्री बनाए, कई एमएलए बनाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं सर्वप्रथम हरियाणा चमन न्यूज का और अपने भाई राजेश सिंजा का जो यहाँ पे चीफ ब्यूरो हैं हरियाणा चमन के, उनका यहाँ धन्यवाद करता हूँ। और जो इन्होंने मेरे से पूछा तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं सन 72 से कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के रहा हूँ और मैंने पहले अनेकों विधायक एमपी उनके साथ कार्य किया है। मुझे संगठन में भी काम करने का मौका मिला है। मैं सचिव भी रहा हूँ हरियाणा प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी में। और मैं सन 72 से जहाँ पंडित सिंजीलाल जी शर्मा विधायक का इलेक्शन लड़े थे, हम उस टाइम पे 15 साढ़े 15 साल के थे। उस टाइम पे भी हमने उनको पूरा सहयोग दिया और उन्होंने हमें शाबाशी दी और एक कलम और एक किताब जो कॉपी कहते हैं वो हमें इनाम में दिया था, आज तक हमें याद है। उसके बाद 72 के अंदर पंडित जी वो एमएलए बने और वो मंत्री बने। हमारे ऊपर सदा उनका आशीर्वाद रहा, हमने उनको गुरु माना। उसके बाद 77 में मैं उनके साथ चुनाव में लगा। 77 में वो चुनाव हार गए, हार जीत होती रहती है। उसके बाद 82 के अंदर ये ठक्कर मोहनलाल जी इलेक्शन लड़े, हम उनके साथ रहे। सन 87 और सन 91 के अंदर श्यामदास मुखिजा जी 2 बार इलेक्शन लड़े, हम उनके साथ रहे। हमने 91 में उनको विजय बनवाया। 87 में हम चुनाव हार गए। हार जीत तो एक पहलू होता है। दूसरी उसके बाद 2005 में अनिल ठक्कर जी को कांग्रेस ने टिकट दिया, हम उनके साथ रहे। 2005 से 9 तक वो मंत्री रहे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, मैं उनका पीएस बन के रहा। बाबा जी बताइए, काफी लंबा आपको एक्सपीरियंस है, एकदम अभी बिल्कुल जो है बिल्कुल नजदीक है विधानसभा के चुनाव, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक विधानसभा का चुनाव है, हम पूर्ण रूप से कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। वो कांग्रेस पार्टी, हमारे जो गॉड गुरु हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा जी वो कहते हैं भाई दीपेंद्र जी नहीं, मेरा तू भी बेटा है। मेरे ऊपर उनका सदा आशीर्वाद रहा है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, जिसको वो आशीर्वाद देंगे, चाहे वो सुरेंद्र पवार जी हों, चाहे कमल दीवान जी हों, हक हमारा भी बनता है, क्योंकि 50 साल से हम भी कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। हक हम भी मांगेंगे अपना, पर जिसको वो आशीर्वाद देंगे, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, उसको हम पूर्ण समर्थन देंगे। भारद्वाज जी, आप ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आपको काफी अनुभव है, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या आप काफी सारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं? जहाँ तक धार्मिक संस्थाओं की बात है, मैं आपको बता दूं, सन 72 से मैं रामलीला है सोनीपत की 360 की, उसमें मैं सदस्य भी रहा हूँ, कैशियर भी रहा हूँ, महासचिव भी रहा हूँ और 8 साल प्रधान रहा हूँ उसका। बहुत ही बड़ी रामलीला है, बहुत ही विशाल उसकी शोभा यात्रा निकलती है। और मैंने अपने समय में 3 किलोमीटर लंबी राम बारात, जो आज तक रिकॉर्ड है, मैंने वो शोभा यात्रा निकाली। हर अपने कार्यकारिणी का अपना उनके सहयोग से कार्य किया उनको, और उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से सहयोग दिया और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैंने उनका मान सम्मान इतना किया है, जैसे भी मैंने मान सम्मान किया हो, चाहे वो प्रशंसा पत्र देकर हो, चाहे जैसे भी हो, मैंने उनका मान सम्मान किया है। देखिए, हमारे साथ भी आपने देखा समाज सेवी, राजनीतिक और अन्य संस्थाओं के साथ जुड़े हुए और कई कांग्रेसी नेताओं के साथ ये रहे हैं। और अब इनका ये कहना है कि 50 साल हो गए इन्होंने जो है कांग्रेस की सेवा की है, अब पार्टी जो है इन्हें भी टिकट जो है देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि पार्टी का ये कहना है हमें ये नहीं देखना, हमारा सर्वे जो है जिसको ये कहेगा कि ये टिकट के दावेदार हैं उनको मिलेगी। इन्होंने भी जो है टिकट के दावेदारी ठोक दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इनको भी आश्वासन दिया है कि वे अपना सर्वे कराएंगे और जिसको पार्टी टिकट देगी उसका ये समर्थन करेंगे, भरपूर समर्थन करेंगे। हाँ जी भारद्वाज जी।
जहाँ तक धार्मिक संस्थाओं की बात है, मैं आपको बता दूं, सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण बालाजी मंदिर ओल्ड महावीर कॉलोनी, मैं 91 से उसका भी सदस्य हूँ। श्यामदास मुखिया जी मंत्री होते थे, मेहंदीपुर बालाजी से हम जोत लेकर आए थे पैदल, तो उस टाइम से अखंड जोत मंदिर में जल रही है। और वहाँ पर श्रद्धालुओं की ये मानना है कि मंदिर में जो भी हम मांगते हैं वो पूर्ण होती है हमारी आस्था। और मंदिर में हजारों की तादाद में मंगलवार शनिवार को भगत जन आते हैं। और हर साल हम बहुत ही विशाल प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो जन्माष्टमी का हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव का हो, चाहे राखी बंधन का हो, कोई भी कार्य हो, नवरात्रों में हो, जागरण का, हम बहुत ही विशाल कार्यक्रम करते हैं। जहाँ तक राजनीतिक बात है, मेरा अपना मानना है भाई, राजनीति और समाज सेवा दोनों अलग अलग चीज है, मगर दोनों में सेवा है। अगर आदमी की नीयत ठीक हो तो, आदमी की सच्ची सोच होनी चाहिए। देखिए, भारद्वाज जी का ये कहना है कि उन्हें राजनीतिक जो आका है उनका तो आशीर्वाद है ही है, लेकिन क्योंकि बालाजी महाराज जी की वो सुबह शाम दिन रात सेवा करते हैं, काफी लंबे से जब समय से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर जो है बालाजी महाराज जी का भी आशीर्वाद है। और इन्होंने जो है सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जो है इन्होंने भी ताल ठोक दी है। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट। ये बताइए, यदि जो है पार्टी जो है, जैसे अभी आपने बताया काफी लंबे समय का अनुभव है और आपने सेवा की है, जुड़े हुए हैं, यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो किस तरह का जो है आपका जो है आम जनता के लिए जो है कार्यक्रम रहेगा जनाब? जहाँ तक पार्टी का बात है, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। मैंने भी कहा है, पहले तो मेरा ये वो रहेगी भाई, हर आदमी चाहता है भाई मुझे भी टिकट मिले, पर मैं दोबारा दोहराता हूँ भाई, जिसको पार्टी टिकट देगी हम उनके साथ हैं। दूसरी बात, अगर हमें मौका मिला तो हम शहर की जो समस्या है उनको हल करेंगे। जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है और सीवरेज की समस्या है। तो ये समस्या हम खुद लोगों से मिलकर, पब्लिक में जाकर उनके विचार रखकर उनके विचार सुनेंगे और उसी हिसाब से उन समस्याओं का हल करेंगे। काफी लंबे समय तक जो है सर भाजपा का शासन रहा है यहाँ पर, लेकिन आपने देखा होगा कि सोनीपत की सड़कें, पानी बिल्कुल जो है सारा का सारा सिस्टम खराब हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जहाँ तक भाजपा की सरकार का सवाल है, यहाँ सोनीपत में सीनियर डिप्टी मेयर भी सोनीपत में हमारा कांग्रेस का था, विधायक भी सोनीपत का था, डिप्टी मेयर भी सोनीपत का था और मेयर भी सोनीपत का था। उन्होंने पूरा प्रयास किया। एक बार हमारे विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा भाई हमारे कमिश्नर नहीं सुनता, कोई भी हम कार्य करते हैं वो नहीं होते। हाउस की मीटिंग मेयर ने बुलाई, वो कमिश्नर साहब ने कैंसिल कर दी। और जहां तक इसमें भ्रष्टाचार की बात है, निगम में चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे आईडी हो, चाहे ओल्ड पेंशन हो, इतना भ्रष्टाचार है हद से ज्यादा। हर नागरिक वहां जाकर परेशान होता है। देखिए, सुरेश भारद्वाज जी ने कहा है यदि पार्टी उनको सेवा का मौका देती है तो वे आम जनता के लिए सुबह शाम दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि उनका काफी अनुभव है और उनके दरवाजे जो है 24 घंटे जो है आम जनता के लिए खुले रहेंगे।